खबरें में खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब तैयब मलिक साहब। बात ज़ाहिर है रोज़ करते हैं, आप भी थक गए होंगे सुन कर, मगर आज ये जो लॉकडाउन को उठाने की बात हो रही है, इस पर हम बात करेंगे और वो ये भी हम देखेंगे कि क्या फ़ैसला गलत है या सही है, और क्या सूबे इसका साथ देंगे या नहीं देंगे। मगर एक बहुत अहम नुकता जो हम आज उठाएंगे, क्यों हर वो फैसला ये हो या वो हो, दोनों हमें गलत क्यों लगते हैं, इस पे हम रोशनी डालेंगे। क्या चौधरी बरादरान को गिरफ्तार किया जा सकता है, यही सवाल उठ रहा है। पंजाब की सियासत में हलचल है। इसके साथ साथ एक खबर भट्टी साहब ने दी थी आपको बुनियादी तौर पर कि क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब में, इसके अलावा भी बड़े दिलचस्प सवाल और दिलचस्प जवाबात हैं, वो आपको हम बताएंगे। इसके साथ नून लीग में तकरीबन धड़े बनने शुरू हो गए हैं। ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से ये क्या ड्रामा किया जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है जिस तरह कहा गया कि नहीं हम असम्बली में ये कर देंगे वो कर देंगे, और आखिर में वही करेंगे जो वो कहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और कश्मीर में रियाज नेको की एक शहादत से एक नई लहर उठ पड़ी है, और इधर एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ एहतजाज हो रहे हैं और शहादतें बढ़ रही हैं। क्या यही तहरीक अब मुल्क में फैलती नज़र आती है हमें, क्योंकि भारत में बहुत बेचैनी है, 14 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ये आज बड़ी अहम खबरें हैं भट्टी साहब, हम कोई भी फैसला करें वो गलत होता है। मैं भी इसका जवाब दूंगा, लेकिन आपकी क्या वजह है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरा ख्याल है लॉकडाउन खोलने का फ़ैसला बेहतर है, क्योंकि इकॉनमी तौर पे हमारे ममालिक दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा नीचे है। जहाँ कोई 90% लोग 2 वक्त का खाना ना खाएं, वहाँ एक तवील लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं किया जाता। कोरोना वायरस पूरी वबा है, इससे निबड़ना एक मुश्किल काम है। लेकिन एंड ऑफ द डे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बेहतर फ़ैसला किया। इन्होंने फ़ैसला किया कि हफ्ते से लॉकडाउन ख़त्म होगा। प्रैक्टिकली आप पूरा लाहौर सर्वे कर लें, बड़ी मार्केटों के अलावा छोटे इलाकों में तमाम दुकानें खुल चुकी हैं। देखिए, 2 सूरत थी। एक आदमी लोगों को लूटना शुरू कर दे गन पॉइंट पे और अपने बच्चों को खाना खिला दे, उसका पेट भर दे, और सच शुरू हो गया था, उसका जिस्म ढांप ले, उसका जिस्म ढांप ले, या दूसरा खुदकशी कर ले। खुदकशी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा खुदकशी हराम होता है, वरना उन्होंने कहा था कि IMF के पास जाने से पहले मैं खुदकशी करूँगा। तो देखें, लॉकडाउन होते हैं 3 किस्म के। आँख का भी लॉकडाउन होता है, ज़ुबान का भी होता है। आजकल सहाफ़ियों का लॉकडाउन ज़ुबान से किया जा रहा है, एक बहुत बड़े घटिया शख्स के ज़रिए, लेकिन ये इशू नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में लॉकडाउन खोलना एक अच्छी, ये ईद रमज़ानुल मुबारक है, लोग 1 माह से 6-6 माह के खाने निकालते थे। सेलमैन 15-20 हज़ार लेने वाले भूख के हाथों हो गए थे। रेडी बान, छोटे छोटे डेली काम करने वाले, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। तो मैं इस बात का प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देता हूँ। हाँ, सूबे अपनी मर्जी करें, कोरोना, हाँ अब हमारा इम्तिहान है सबका एज ए नेशन कि हम फासला रखें और स्मार्ट लग। मलिक साहब, आपका क्या टेक है? मैं समझता तो बड़ा अवामी फ़ैसला है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बड़ा बरवक़्त फ़ैसला है। देखें, बात सीधी है, गुर्बत से बड़ी कुफर, वो हज़रत अली का जिस तरह कहना ना कि कुफर वाली बात हो जाती है। गुर्बत तो आपको अल्लाह से दूर कर देती है। तो मैं समझता हूँ आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन रहा था, आपके लिए एक खाना जंगी की कैफियत बन सकती थी। तो मैं तो इस डसीन के 100% साथ हूँ। मगर एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ जो लीडर होता है वो एक फैमिली का जिस तरह बाप होता है या माँ होती है, ऐसी होती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कि जर्मन जो है ना, जर्मन एज ए नेशन बड़े डिसिप्लिन है, हम वैसे नहीं हैं, हमारे अमीर ऐसे हैं, हमारे गरीब ऐसे हैं। मेरा हाल ये क्वेश्चन मेरे वज़ीर आज़म ने जवाब देने हैं कि हम गरीब क्यों हैं, हमारे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने ये पोजीशन दी, आप तनकीद ना करें। आप बताएं, आप क्या समझते हैं? मैं बताता हूँ। बात यह है कि हर हुक्मरानों का हर फैसला गलत क्यों होता है। जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किक बैक्स के ज़रिए बनाएं, ठेके बेच के बनाएं, अस्पतालों की हालत ये हो, वहाँ पे आपका हर फैसला गलत हो जाता है। मुझे ये बताएं, अब उन्होंने जर्मनी की सही मिसाल दी। यहाँ पे आपने 40 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो आपने उसमें से 20% भी खर्च किया है। वो अगर लॉकडाउन करता है तो भट्टी साहब कहते हैं यहाँ डकैतियां शुरू हो जाएंगी, लोग एक दूसरे के गले काटेंगे। मुझे बताएं ना क्या करें। आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए हैं, आपके पास, मैं एक फिक्र में खत्म करता हूं, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया का घटिया तरीन सेहत का निजाम है आपके पास, 2 साल से आपको हो गए हुकूमत में आए हुए, और दुनिया की गंदी तरीन सड़कें और दुनिया का गंदा तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके घरों का है, जिसमें एक घर में 5-5 बंदे रहते हैं। आप क्या करेंगे? आपने इनसे पूछ लिया, अल्लाह ना करे कि मैं
मुझे आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनो, खुदा की कसम मैं ऐसी प्राइम मिनिस्ट्री ना लेता, मैं ऐसी प्राइम मिनिस्ट्री ना, मैं गुलामी ले लेता, लेकिन खिलाता तो गुलाम, क्योंकि था गुलाम। अगर प्राइम मिनिस्टर होकर भी आप इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते, आप में इतनी सकत नहीं है, आप में इतनी ताकत नहीं है, इतनी अहलियत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, अल्लाह पे यकीन कामल नहीं है, तो क्यों बने प्राइम मिनिस्टर? मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। कमाल है और ये यार। बात मैं ये भी कहता हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार दिया गया था और कहा गया था ये वजारतें आप तय नहीं करेंगी, तो उनको भी नहीं लेना चाहिए था, किसी को नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जब हम कंप्रोमाइज करके आते हैं, अपने छोटे छोटे मफादात के लिए पावर में आते हैं, तो फिर हमारे साथ यही होता है। लेकिन बात फिर वही है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपके पास अच्छा, कोई choice नहीं। मलक साहब, कुछ इंक्वायरियां बंद कर दी गई हैं। एक बहुत बड़े मनी लॉन्डर जिस दानिशमंदी से उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, इंशाल्लाह वो बड़ी जल्दी ठीक होने वाली है, मुझे पता है वो उसकी स्टेज पे है। मैं एक गुजारिश करता हूँ मौजूदा हुक्मरानों का, ये एक ना ख्वाजा सराहों का एक फंक्शन होता है, ख्वाजा सराह आप समझते हैं ना, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे आदमी जी ख्वाजा सराह, एक की ना आंख खराब होती है ख्वाजा सराह की। अच्छा, अब उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है कि मुझे इन्हें पता ना चले मैं एक आंख से अंधा हूँ या काना हूँ। वो गाना गाता है, असा जान के मीट ले अख वे तू साडे वल तक सजना, वो पूरा गाना अपनी आंख से हाथ नहीं उठाता और गाना नहीं देता। तो ये हुक्मरान अगर अख्तियार नहीं इस्तेमाल करने तो हुकूमत ना ले। मैं इस प्रोग्राम में बैठा हूँ, थोड़ा या बोता जो बोल सकता हूँ वो बोल रहा हूँ ना, हो सकता है पूरा सच ना बोलता हूँ, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोलूँगा, फरेब तो नहीं दे रहा ना लोगों को। ये रमजान का अच्छा भट्टी साहब, मैं आप दोनों से सुनाना है शॉर्ट। नहीं ये आर्ट कैसा है वैसे कि पूरा गाना असी जान के अख वे के मतलब है लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये अंधा है, ये काना है, ये टीड़ा है। हालांकि उसे कहना चाहिए किसी ने कट ली मेरी आंख में। अच्छा, मुझे जरा कमेंट करने दीजिएगा। देखिए, मैं इनके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क के 22 करोड़ लोग इन जितने लायक नहीं हैं, इन जितने वो बड़े कंसल्टेंट नहीं हैं। काश हर आदमी को घर में 15-20 लाख रुपए मिल रहे होते, उसकी रिहाइशगाह भी ख्वाजा साहब जैसे, ये तो खैर इतना लायक तो हर आदमी है नहीं ना कि पता भी ना हो कौन सी पुरस्कार कंसल्टेंसी है, और पैसे 15 लाख रुपए हर आदमी को घर मिल रहे होते, तो उसने कहना था लॉकडाउन ही कर दे। अच्छा, घरों नहीं उठते। आप तो ख्वाजा साहब के बिला वजह नाराज है। हो सकता है उन्होंने अगले कल परसों शॉर्ट में कहना हो कि मैं जितने बेरोजगार हैं उनको कामा ले दे तो 18 लाख उनकी भी तनख्वाह आएगी, ना करें लॉकडाउन। अरे अल्लाह ये उनकी हो सकता है, नीयत ऐसी भी हो। अच्छा भट्टी साहब, ये वैसे मुझे ख्वाजा साहब की समझ नहीं आई, इनसे पूछे इनका ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है। मुझे समझ आ गई, मतलब मुखालफत बुराए मुखालफत यार। भट्टी साहब बड़े मासूम है, ये सिर्फ बयान बनाना था, एक खबर बनानी थी और कुछ भी नहीं है। ही मींस नथिंग, उनको कोई ख्वाजा साहब अगर ख्वाजा साहब की सिर्फ खबर बनाने की ख्वाहिश है। अगर ये कौम के लिए दर्द दिल रखते हैं, उधर आप समझते हैं कामा लेने लोगों को और 18 लाख आदमी को मिले, तो कादी साहब फिर लॉकडाउन, फिर मुकम्मल लॉकडाउन में क्या नुकसान नहीं है? ये अगर इनकी हुकूमत 22 करोड़ आवाम को ले लेते, हुकूमत होती तो इनका यही आर्गूमेंट होना था कि भाई हम भूख से नहीं लड़ सकते, हम गुर्बत से नहीं लड़ सकते, ये डेंगू से नहीं लड़ सके थे, तो फिर ऐसे ही है। अच्छा, जो मैं दूसरा आप दोनों से एक अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी जमहूरी हुक्मरान है जो आज सारे बैठे हुए थे, मैंने सुना असद उमर साहब को, असद उमर साहब की जो तनकीद थी वो ये थी, कहते जी 7 से रात 11 बजे तक आप हमें मीडिया पे सुनते हैं कि सूबे और वफाक में लड़ाई है। हम तो असद उमर साहब को सुन लेते हैं, पहले सुनाए तो मीडिया पे क्रिटिसिज्म क्या है, बात करते हैं, सुनाएं जी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब शाम को 7 बजे से 11 बजे के दरमियान टीवी के टॉक शो हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि सारे सूबे और वफाक जो हैं वो दस्तो गरीबा हैं। मैं बहुत आर्टिकल्स भी पढ़ चुका हूँ, एंकर्स की भी सुन चुका हूँ तज्जिया कि जी वफाक जो है वो सूबों के साथ ताउन नहीं कर रही। तमाम फैसले जो हैं वो मुशावरत के साथ किए जाते हैं। अच्छा, असद उमर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं, बड़े आप माशाल्लाह बड़ा हमारा एहतराम है कि हमारी वजह से आपकी सूबों से लड़ाई है, तो मैं आपको शॉर्ट सुनवा देता हूँ सूबों के कितने आला जो ख्यालात हैं आपके बारे में और आप उन्हें किस मोहब्बत से देखते हैं। सुनाइए ज़रा।
ये सारा काम वफाक करे और आप इधर आके तमाशा करें, तमाशे बंद कर दे, लेट्स वर्क। एक होता है शऊर, एक होता है शोर, एन का फर्क है बीच में। जो शऊर रखते हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, और जो सिर्फ इस तरह शोर मचाते हैं, शेरू जो हैं, तो उनकी समझ में ये चीज आती नहीं है। जो ढोंग मचा रहे हैं, जो फंडों को खा रहे हैं, जो वफाक के 12,000 दिए हुए एहसास प्रोग्राम के उसमें से 1,000 रुपए मार गए। अगर ये नहीं रुका तो हम मजबूर होंगे कि सिंध की आवाम के फ्रंट को हम खुद इंडिविजुअली सारे MNA मिनिस्टर्स लीड करेंगे। तुम होते कौन हो देखने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ना लगे। हमारी जो कामयाबियां हैं, हमारी जो तारीफ है तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ना लगे, तुम बुरा कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम लोगों की सेहत पर, लोगों की जिंदगियों पर ये जो घटिया हरकतें वो मत करो। भट्टी साहब, इनमें कोई एंकर नजर आया है आपको? कोई साफी नजर आया हो? ये जो गुफ्तगू घटिया हरकत ना करो, हम तो ये लफ्ज़ मैं लटका दूंगा, मैं फांसी दे दूंगा, ये सारे बयान कभी किसी सहाफी ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिए। नहीं, ये टॉक शो नहीं थे सारे, ये टॉक शो थे सारे। नहीं, मुझे तो पता नहीं। ये शेरू एक लफ्ज का शेरू कौन था पता नहीं, मेरे कभी आपको पता है? नहीं, आप बताएं। इमरान खान साहब का कुत्ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अल्फाज टीवी पे हमारे मोहतरम सियासतदान भाई कह रहे हैं, पंचिंग बॉक्स बना दिए इन्होंने मीडिया को। इनका बस चले, सिर्फ साफी वो टीवी पे आए जो इनका पटा डाल ले गले में, या प्रेस रिलीज चले कि जो ये कहें भेजे। और मेरे भाई, अगर असद उमर साहब, आपको बताऊं, जिस दिन आपको निकाला था इमरान खान के, आपके बारे में क्या हालात थे, तो आप हैरान हो जाएंगे। मत छेड़ा करें, हर काम मीडिया पर ना डालें। अगर आपकी सिंध के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आवाम को रिलीफ मिलेगा। आप पंजाब में एक अच्छा, ईमानदार, दयानतदार, कॉम्पिटेंट CM लगाएंगे तो अच्छी बात है। आप आपस में लड़ते हैं, और असद उमर साहब, आप सहाफियों को कहते हैं सबसे ज्यादा PTI में आपकी मुखालफत है। अगर मुझे कहें तो नाम बता दूं भट्टी साहब, फिर ये चीखेंगे। ये मोहित जो बैठे थे इसी कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी यही फरमाया। उन्होंने कहा ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो तो फर्स्ट क्लास हैं, उनको ना कोरोना हो रहा है। उन्होंने बताया, खुद अमेरिका से हैं, उन्होंने भी ये क्रिटिसिज्म किया। मगर मेरा सवाल ये है कि ये इनको दुश्मन सिर्फ मीडिया नज़र आ रहा है सबको। देखिए, इस हुकूमत ने, इस इमरान खान का अगर हिस्ट्री में किसी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया तो ओवरसीयर्स पाकिस्तानी, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ ओवरसीयर्स पाकिस्तानी को हमसे ज़्यादा दर्द है। इस हुकूमत ने जितनी तकलीफ ओवरसीयर्स पाकिस्तान को अमेरिका में बताया ना क्या हो रहा है इस वक्त अमेरिका में, खुदा की कसम, 5-5 हज़ार के डॉलर की टिकट बिक रही है, एक साइड की, एक साइड की, और खुदा की कसम चीख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। तो इस मौके पे पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए थी उनकी मदद कर रहा ये मोहित यूसुफ, जो अमेरिकन नेशनल आके, और जो भाई जिस मुल्क का तूने ओथ लिया हुआ, जिसे हलफ लेने का, आके पाकिस्तानी को जलील करने का ठेका लिया है कि उनको लाइन में लग के बुलाएंगे। साहब, ये जो एक अहम तरीन शख्सियत की फैमिली थी लंदन में, उसके लिए जहाज कितने बजे भेजा, कैसे आया, बताऊं आपने? जो इन दिनों की बात है ये। हाँ, ये मैं को सदियों की बात नहीं कर रहा। काजी साहब, मुझे ये बताएं, सियासतदान जो भी आते हैं ये हमें ही बुरा कहते हैं। चलो, अगर मीडिया के बंद होने से इकॉनमी बेहतर हो सकती है, मुल्क में रिश्वत का खात्मा हो सकता है, रियासत मदीना बन सकती है, हर आदमी को रिजक मिल सकता है, नाइंसाफी खत्म हो सकती है, गुड गवर्नेंस आ सकती है, तो ये मीडिया बंद कर नहीं, ठहरे, मेरी एक बात सुन लें। चले हम मीडिया को निकालें। आज आपके गवर्नर ने, ये काजी साहब इस पे कमेंट करेंगे, आज गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस पे साइन नहीं किए। ये सिंध के अंदर लड़ाई है। पहले मैं सुन, ऑर्डिनेंस ये था कि सिंध हुकूमत ने कहा ये कोरोना की वजह से गैस है, बिजली है, कर्जे हैं, ये हुकूमत इसको माफ़ करे। उन्होंने ऑर्डिनेंस भेजा है, गवर्नर का नहीं, ये वफाक का काम है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। ये क्या चक्कर है? ये भी मीडिया का बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया है, मगर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मगर एक टीजर दिए जाता हूँ, हम वापस इस पे बात करेंगे कि कैसे इंसानों की ज़िंदगी से 2 नंबर मुनाफे अफजल हो गए, और वे ये खबर हम नहीं दे सकते कि कहाँ क्या कैसे सेलिब्रेट किया गया इन 2 नंबर प्रॉफिट्स को। मगर आते हैं इस पे बात करते हैं कि इनके लिए, इनके बचाव के लिए ये एक हो जाते हैं। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गवर्नर सिंध साहब ने एक सूबे में सिंध के एक इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस जो है उस पे उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। इसमें था क्या? इसमें कहा गया था कि गैस के बिल में, बिजली के बिल में कटौती की जाए, रियायत दी जाए, मगर उनका ये कहना है कि ये इख्तियार तो सेंटर का है, ये सूबे का इख्तियार ही नहीं। अरे भाई, किसी का इख्तियार है ये यार। जब इनकी 2 नंबर मुनाफों पे हाथ पड़ता है तो कानून एकदम हरकत में आ जाता है कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते, आइन में लिखा हुआ है कि आपकी हमने खाल उतारनी है। ये क्या है?
नहीं भट्टी साहब, ये मीडिया लड़ाई करा रहा है गवर्नर सिंध और देखें, हुकूमत सिंध में। सुना है कि कोरोना भी मीडिया की वजह से अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। इतला ये है, असद उमर ने कहीं कहा किसी है टॉक शो से निकला कि कल जुमा भी मीडिया की वजह से होगा। आज हालांकि जुमेरात ही हफ्ता उन्होंने कराना था। मीडिया बड़े काम खराब कर रहा है। इन्होंने कहा कि जी रोज़ों के बाद जो ईद आ रही है ना, इसका जिम्मेदार मीडिया है। उसके बाद जो बकरा ईद आ रही है, अगर मीडिया ना हो तो इस दफ़ा बकरा ईद नहीं आनी थी। असद उमर साहब ने तो ये तक कह दिया कि जो इलेक्शन हुआ है ना, वो जो जीते हैं उसके जिम्मेदार भी मीडिया है। अच्छा से मीडिया कराता है। उन्होंने कहा जो वज़ीर आज़म इमरान खान बना है उसका जिम्मेदार भी मीडिया है। उन्होंने कहा जो शीदे के घर दाल चने पके हैं ना, वो भी मीडिया जिम्मेदार। तो ये जो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट पे सारे सूबे इकट्ठे नहीं हुए, ये क्या अंदर की क्या कहानी मीडिया है? जिम्मेदार। अच्छा, ये भी मीडिया कर रहा है। ठीक। अब बारिश हो रही है आज। नहीं तो ये जो कराची, जो अमेरिका में पाकिस्तानी फंसे हैं जिनसे अच्छा, 5-5 अब लाख, आगे बढ़ते हैं। वो भी मीडिया से। अरे भाई हम सब जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन बात यह है अभी हमने बात करनी है एक तो चौधरी बिरादरान की गिरफ्तारी पर भी, और एक खबर भट्टी साहब ने दी थी, मैं उसका एक फॉलो अप देना चाहता हूँ, और वो बड़ा दिलचस्प फॉलो अप है। एक तो आपसे ये पूछेंगे, मगर मैं फॉलो अप दे दूँ। भट्टी साहब ने बताया था कि अंदर उन्होंने क्या सवालों के जवाब दिए, शहबाज चीज़ें शरीफ और सामने आई हैं। जब शहबाज शरीफ साहब से नैब की टीम ने पूछा कि ये सब कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा ये मुझे विरासत में मिला है। तो उन्होंने विरासतनामा दिखा दिया, और विरासतनामा में उनकी सिर्फ रमज़ान शुगर मिलती, तो उसका बाकी चीज़ें कैसे आई हैं? उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। ये उनके मिले फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ कहाँ, उनका मुझे इसका इल्म नहीं है। उनका आपकी बेगमात के पास जो पैसे हैं उनका मुझे नहीं पता, ये उनसे पूछे। एक और बड़ी दिलचस्प बात, उनसे पूछा गया कि हजूर ये बताएं कि आपके 4 फ्लैट थे, 2 आपने बेच दिए लंदन, उनके पैसे आपने कहाँ से लिए थे? उनका हमने बैंकों से कर्ज लिया था, दोस्तों से कर्ज लिया था। तो उनका बैंकों की कागजात दिखा दें, उनका कमाल करते हैं, कोरोना की वजह से सारे बैंक बंद है, तो फिर कहें दोस्तों के नाम बता दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे दोस्तों के नाम भूल गए हैं। अब मैं कहता हूँ खाकान अब्बासी साहब, ये कैमरा जिस दिन अंदर लग गया ना, आपके पल्ले कख नहीं रहना। और आज हम फिर भट्टी साहब हम ये करते हैं मुतालबा कि वो जितने कैमरे पे अंदर ये जो बोले हैं, अंदर ये बाहर निकाल दें। क्यों छुपा के रखते हैं ये सारे? क्यों, क्या इन्होंने इनका क्या मफाद है? भट्टी साहब, ये अंदर कैमरे लगे हों तो दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, इनको औकातें बाहर आके। कादी साहब, मैं आज एक गुस्सा ही करने लगा। मैं खुद, मेरा अपना तजर्बा है, पाकिस्तान की तबाही की वजह करप्शन है, एक झूठ और एक करप्शन। लेकिन मुझे लगता है कभी कभार हम हर एक को गलत करप्ट कहते हैं। इतनी साफ चली हुकूमत आई, रिकवरी फिर भी नहीं हुई। कहीं ये तो नहीं कि हम शहबाज शरीफ को गलत तौर पे फंसवाना चाह रहे हैं? अगर आप इस तरह देखें तो एक नाम है, फिर तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ना है, पर एक शॉर्ट सुनवाना है, और वो डीजी नैब जो है लाहौर के, उनका एक शॉर्ट है, और ये है चौधरी बिरादरान के बारे से। भट्टी साहब, मैंने आपसे पूछना है ये क्या हालचाल है और उन्हें क्या खौफ है? जी भट्टी साहब, आपने सुना ये? इस पर मैं क्या कहूँ, इस पर मलक साहब जरा अच्छी नहीं, देखिए सीधी बात है, मुझे आज तक समझ नहीं, आप रियासती इदारा है ना, तो अगर आप बेबस हैं, अगर आपका ख्याल है कि ताकतवर लोग आगे लगाते हैं, ताकतवर लोग कंट्रोल करते हैं, वो अपना गवाहों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मायूसी की बात है ना। देखिए रियासत एक ऐसी हकीकत है या नहीं है? नहीं है हकीकत, मगर शेम है, ये काबिल शर्म है ना। देखिए रियासत का तो ना कोई फीलिंग है, रियासत तो एक सदाबहार की चीज़ है। रियासत के पास ताकत है, तो आम आदमी फिर क्या समझेगा? जब मेरी रियासत का एक मुलाजिम मुझे ये बताए कि ताकतवर चाहे तो वो आग लगा दे, ताकतवर चाहे तो वो गुहा को पकड़ ले, ताकतवर चाहे तो वो अपना, इसका मतलब ये है कि ये फिर इसका मतलब ये है कि दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो जज को हाजिर कर लेता है मुलजिम अपने घर में, तो जब ये स्टेट ऑफ अफेयर्स होगी तो फिर क्या होगा? भट्टी साहब आप बोले ना, तो आम बंदा किधर जाएगा ना? को हाजिर कर लिया, गलत किया, फिर उनको पकड़ा क्यों नहीं? FIA ने क्यों नहीं इंक्वायरी की? उनको क्यों बैरून मुल्क जाने दिया? देखें, माफिया वहाँ का मजबूत होता है, एक बात लिख के रखने अपने दिल में, जहाँ कानून ना हो, कानून कमज़ोर हो, मनपसंद ख्वाहिशों के घर की गुलाम हो, जहाँ कानून मजबूत होता है, उस पर इम्प्लीमेंट क्रॉस द बोर्ड होता है, वहाँ माफिया अपनी मौत खुद मर जाता है। पाकिस्तान में आपका ये निज़ाम माफिया को पालता है, यार भट्टी साहब इतना मजबूत कर लेता है कि कानून उसके आगे बेबस हो जाता है। अच्छा भट्टी साहब, एक तो जो उन्होंने इस्तेमाल किए लफ्ज़ मेरे बड़े अच्छे मेहरबान हैं, शुरफा। एक तो इस मुल्क में शुरफा कौन है, एक ये मुझे बता दें। दूसरा मैंने आपसे ये पूछना है कि अभी आपने कहा था एक गाना उसने यहाँ हाथ रखे, तो ये तमाम एक आंख पर हाथ रखे हुए लोगों की आपस में लड़ाई है, काने अदर भी काने उधर भी। मैं भी चाहता हूँ तारक बशीर चीमा साहब की थोड़ी सी 3-4 स्टोरी हैं बड़ी एक्सक्लूसिव, सुना दें। एक सुना दें, चलिए एक सुना दें। शुरफा को पहले तो मुझे बताएं ना कि इस मुल्क के आम शुरफा नहीं है, गरीब आदमी शुरफा नहीं है, जो ठेके भी बेचता वो शुरफा नहीं है। पार्टी के हेड फरिश्त में सरे फरिश्त है। किसमें?
शुरफा की फहरिस्त में सेरे फहरिस्त है। अगर आज ही एक रिपोर्ट बनाई हुई है क्या सरकारी इदारों ने, क्या कोई मौजूदा कुछ लोगों के बारे में, वो रिपोर्ट अफशा हो जाए ना तो शायद प्रोग्राम से बाहर ना ये निकलते, बाहर कोई खड़ा होता सर आपको मेहमान बना। ये रिपोर्ट सबके बारे में है किसी एक नहीं 5-6 लोगों में देखें, पंजाबी कहते ना जड़ा खाएगा गाजरा टिड्डो, तो फिर मेरी रिपोर्ट बनाते हैं आपकी बनाते हैं 100 दफ़ा बनाए, मैं गलत हूँ तो मुझे पकड़ लें। तारक बशीर चीमा साहब इस वक्त बड़े मजबूत आदमी है और ये नहीं छोड़ेंगे हुकूमत को। मैंने क्या कहा, नहीं छोड़ेंगे भट्टी साहब, मैं वही मेरा भट्टी साहब एक मिनट यार मेरी यहाँ पे। अच्छा एक बात बता दूं यार, आपके दोस्त शहबाज शरीफ ने परसों फिर एक सहाफ़ी के जरिए बड़ी खूबसूरत खबर प्लांट करानी है, वो 2-3 दिनों में पहले ही बता दिया आपने। वो भाई उन्होंने उसको बताया, मुझे ना वो मिलते हैं ना मैं जाता हूँ। मैं भाई मैं मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मेरे हाथ में भट्टी साहब आपसे ना बड़ी उसमें मैं एक विनती करनी है, ये काम जो लोग करते हैं ना, ये धंधा प्लांट करने वाला और लोगों के जो आगे फ्रंटमैन बने हुए हैं, चेहरे पे साफत के नकाब पहने हुए हैं, प्लीज इन्हें साफी ना कहा, वो भी ना कहा करें जो हमें कहना चाहिए, जो हम प्रोग्राम के बाद कहेंगे यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनको कम से कम साफी ना कहा करें। अच्छा आप फरमाएं। शबा वो साहब जब भी लंदन जाते हैं ना साफी, उसका अखराजात कौन उठाता है मुझे नहीं पता, भाई उनका रिकॉर्ड निकलवा ले, शॉपिंग उनके पास हो सकता है अरबोपति हो, पैसे ही बड़ा उनके पास हो यार, हो तो फिर मेरी तरह नौकरी क्यों कर रहे हैं भाई, मैं तो सैलरी के लिए करूं, मैं अरबपति होता तो मैं नौकरी क्यों करता। वो सच बताना चाहे मैं अपना छोटा मोटा बच्चों का रिजल्ट कमाता। अच्छा भाई ब्रेक पे जाना है मेरे दोस्तों। मगर भट्टी साहब मेरा दिल कर रहा है बता दूं, शहबाज साहब की बड़ी खौफनाक चाल है। अच्छा उस खबर का भी पता है जो प्लांट करा रहे हैं? यार मेरी सब्जी की दुकान देख ली आपने, लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से बंद पड़ी है। लॉकडाउन को फॉलो नहीं करता। ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे वो खबर बताऊंगा नहीं, कंटेंट क्या है और माशाल्लाह वो साफी या गैर साफी कौन है जो ये काम करेंगे। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, उस स्टोरी पर भी आते हैं जो भट्टी साहब ने बात की थी, मगर मैं आपको खाकान अब्बासी साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि कौन से वो हुकूमती शुरफा है जो शुरफा बकौल तारक बशीर चीमा साहब जो कि नेट में आने लगे हैं या एहतसाब की शिकंजे में आने लगे हैं। सुनाए ज़रा प्लीज़। तकलीफ हुकूमत को होगी और अब वो जो फेस है वो बदल रहे हैं, केस तो यहाँ है नहीं, लेकिन अब कुछ हुकूमती फेस भी शायद आपको नजर आएंगे नैब के अंदर, इसलिए उनको तकलीफ ज्यादा है। जी भट्टी साहब, कुछ शुरफा का कुछ दायरा वसी हो रहा है, मुबैना शुरफा का। देखें, गुजारिश ये है कि कोई भी ताकतवर कानून के शिकंजे में नहीं आएगा, उसको पकड़ेंगे, उसके साथ सौदेबाजी करेंगे, बारगेनिंग करेंगे, जिस मकसद के लिए पकड़ा है वो पकड़ेंगे। अगर इस मुल्क में कानून होता तो शाहिद खान अब्बासी इस वक्त जेल में होते, बाहर ना होते, नहायत एहतराम से। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर ने और कामा किसी गैर मुल्क का, पैसे उनसे लेते हैं, तनख्वाह भी आ रही थी, तनख्वाह भी है, नौकरी पुरस्कार किस्म की थी, यानी हमारे इल्म में नहीं है। आपको पता है पिछले हफ्ते एक बंदे ने अपने बच्चों के लिए आटा और सब्जी खरीदने के लिए जाली पिस्टल के जरिए एक डकैती करने की कोशिश की, उसमें तो पूरा कानून आ गया होगा, ताकत का पूरा इस्तेमाल होगा उसके। ये अच्छा भट्टी साहब थोड़ा सा बताए ना, वो अभी आनी है या नहीं आनी, मगर स्टोरी के खदो खाल क्या है? और स्टोरी जो प्लांट हो रही है, जो प्लांट हो चुकी है, टाइम का तय हो रहा है। दरअसल इन्हें शहबाज साहब को किसी ने कहा एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत तब्दील होने वाली है। अच्छा, अहम शख्सियत, अच्छा कोई भी हो, कोई है ही नहीं, मतलब है जैसे लॉकडाउन तब्दील हो, फैसला तब्दील हो गया ना, होगी तब्दीली यार, जो तब्दीली होती है असली हो या जाली हो, इसमें क्या है? अच्छा गुजारिश ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब के पास पिछले हफ्ते एक बंदे ने फ़ोन किया कि चौधरीयों को मज़ा चखाए, उसके लिए इनको बुला लिया गया। अब पीर वाले दिन एक मुलाकात में शायद मामला तय पा गया। और दूसरी बात बताऊं, ख्वाजा आसफ के बारे में एक हाउसिंग सोसाइटी का दोबारा केस नैब के पास इस वक्त पड़ा है, लेकिन किसी ने कहा फिलहाल रोकी रखो। दोबारा बताइएगा। ख्वाजा आसफ सियालकोट वाले हाउसिंग सोसाइटी, मैं कह रहा हूं कि हाउसिंग सोसाइटी के तमाम सबूतों समेत नैब की टेबल पे पड़ा है, लेकिन एक गुमनाम फ़ोन ने कहा है
फिलहाल इस पे कार्रवाई ना करें। जैसे एक सिंपल सी बात है, मुझे याद है 2 साल हम सुनते रहे हुकूमत से कि फलां अपोजिशन का बंदा पकड़ा जाएगा, अब उसको नैब ले जाएगी उसको। अब फर्स्ट टाइम हुआ है कि अपोजिशन वाला कह रहा है कि अब हुकूमत की बारी है। अच्छा ये किस किस्म का अच्छा भट्टी साहब वक्त कम है, 2-3 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा कहते हैं अड़ जाएं, हम जो 18वीं तरमीम पे तावन नहीं करेंगे, दूसरे कहते हैं नीवे होकर नाल चले चलो, तीसरे कहते हैं यार शोर मचाओ मगर करो वही ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 90% पैर पे दे जे कि अल्लाह का वास्ता है, तुसी दोवें भरा आप तो मुल्कों बाहर नस जाते हो, हमने बार बार जेलें नहीं जाना। अच्छा, तो लिहाजा कोई जो भी वो नहीं गया। कहते हैं फैसला कर ले। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ 90% मुस्लिम लीग नून के आला रहनुमाओं ने अपने लीडर को बताया आप तो हमेशा भाग जाते हैं, आप मेहरबानी करें, हमने किसी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बनना, कोई एहतजाजी मुहिम नहीं चलानी। अच्छा भट्टी साहब, गिव एंड टेक करके सवाल एक और भी है, वक्त कम है। मरीम नवाज साहबा का जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जी बजट जो है इसमें मुश्किलात पैदा की जाए, पास ना होने दिया जाए एंड दिस एंड दैट, और जो है हम जो है देखिए मरियम का ग्रुप कोई नहीं है, मरियम का ग्रुप अपने चचा के खिलाफ है। मैं बताऊं मरियम का और ग्रुप कोई नहीं है, तो मरियम का ग्रुप फेल होगा क्योंकि इस वक्त डायलॉग सीधा लंदन हो रहे हैं, तो फैसले हो जाएंगे 2-4 दिन में। इन्होंने क्या शोर मचाना है आप मुझे बता दें, इन्होंने शोर डालना है। मुस्लिम लीग नून ने कभी जद्दोजहद की सियासत की है? इससे पहले मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए, उसके बाद डील करके चले गए। अब नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत जिंदगी दे, कहाँ है वो? शहबाज शरीफ जब से आए हैं कौन से गरीब आदमी के घर गए? साहब लेकिन एक मेरा एतराज़ है आप पे, देखिए ना जद्दोजहद के बगैर तो एवन फील्ड के फ्लैट बन जाते हैं 4-4। देखिए जद्दोजहद किया उन्होंने कमीशन लेने की, उन्होंने कहा जी कमीशन मान गया, वो मेरा किसी ने जाकर शहबाज साहब को कहा जी वो सुना है आईपीपी का कमीशन मान गया, उन्होंने कहा मेरा कमीशन तो बड़ी पहले मिल गया सी 2000। बड़ी साहब एक और चीज़ भी तो नाकाम होगी ना, खुदा ना करे कि यहाँ पे लाशें पड़ी होंगी कोरोना की वजह से, जो अल्लाह ने हमने बता दिया कि 0.2% डेथ्स हुई हैं पूरे दुनिया से अगर कंपेयर करें पाकिस्तान में फॉर रीजन अननोन। तो अगर लॉकडाउन खत्म ना किया तो कत्लो गारत अनारकी होगी। ये मेरी लिख ले, इमरान खान साहब का अच्छा फैसला है और हमने मेरी नज़र में उन्होंने जो है फैसला अच्छा किया है, इसमें उन्होंने अवाम का दर्द महसूस किया और लॉकडाउन खोलना बनता है। हाँ इसमें अब एहतियात और मोहतात रहना हम सब की जिम्मेदारी है ना। स्मार्ट लॉकडाउन तो मेरे ख्याल और उसमें हल भी कोई नहीं था। नहीं और कार्य और हल कोई नहीं, छोटा सा आदमी है, उसके छोटा सा ठेला है, कोका है। यार देखें ना भट्टी साहब, आपके इस निज़ाम ने फैसला किया कि इस मुल्क में आपने गरीबों को रखना है, तो आपने उनको मानना तो नहीं ना, उनको काम करने की इजाजत तो देंगे। या तो आप फैसला करें हमने गुर्बत खत्म करनी है, हमने हेल्थ का सिस्टम लाना है, हमने पाकिस्तान को एक सिस्टमेटिक कंट्री बनाना है, वो तो आपने करना नहीं है। तो फिर आप इस तरह गरीबों को कहेंगे आज जिसने कमजोर ने बनना है वो कोरोना से मर जाए। अच्छा कश्मीर में एक और शहादत हुई है, रियाज नेको एक और जो लीडर थे हिज़्बुल मुजाहिदीन के, उसके बाद बहुत वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और लहर उठ रही है। लेकिन प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मगर ज़्यादा सिर्फ इतना कह दूँ भट्टी साहब आपकी इजाज़त से कि जनाब यहाँ पे ये जो मुबरफा हैं इससे निजात में शायद हमारे लिए पूरा रास्ता आगे निकल सके। 12 गलत सही आप देखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।